Kashmir News Service presents. थोड़ा ऊंचा कर लीजिए, आगे आ जाए। मित्रों, भारत सरकार के कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर श्रीमान पीयूष गोयल जी हमारे बीच हैं। सुल्तान अहमद बिन सलीम ये दुबई से आए हुए हैं और इनके कंपनी के सीईओ हैं युवराज नारायण। सबसे पहले तो मैं पीयूष जी का और सुल्तान साहब का यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ और मैं मानता हूँ कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है जम्मू कश्मीर और दुबई के बीच फ्रेंडशिप का। और ये मुझे घोषित करते हुए प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और गवर्नमेंट ऑफ दुबई के बीच हमारे कॉमर्स मिनिस्टर श्रीमान पीयूष गोयल जी के प्रयत्न के कारण आज एक बड़ा समझौता ज्ञापन हम लोग यहाँ हस्ताक्षर करने वाले हैं। ये भी सच है कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जम्मू कश्मीर और दुबई का जो रिलेशनशिप है वो बहुत डीप रहा है। हमारी वैल्यूज़ कॉमन है, म्यूचुअल ट्रस्ट भी रहा है और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा रहा है। ये जो एमओयू हम लोग कर रहे हैं तो मोटे तौर पर एक नए सहयोग की शुरुआत कर रहे हैं और हम लोगों की जो नीयत है, जब इंडस्ट्रियल स्कीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी और पीयूष जी ने घोषित की थी तो उस समय भी मैं बार बार कहता था और आज मुझे लग रहा है कि उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। उस समय हम लोग अनुमान कर रहे थे, जैसा मैंने बताया, जब 28,400 करोड़ के इंसेंटिव की बात हुई थी तो उस समय अनुमान हम लोग कर रहे थे कि 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। लेकिन आज जिस तरह का उत्साह इंडस्ट्री के लोग दिखा रहे हैं और जो प्रपोजल हमारे पास आए हैं और जिस तरह से आज साहब आए, मुझे लगता है कि ये कहना मुश्किल होगा कि 60,000 करोड़ होगा कि 70,000 करोड़ होगा। और इस तरह का इकोसिस्टम हम लोगों ने बनाया है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने एक स्ट्रेटजी बनाई है। पीयूष जी उसके बड़े रूप में मैं कहूँ कि आर्किटेक्ट रहे हैं। रियल इस्टेट डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क, आईटी टावर्स, मल्टीपर्पज़ टावर्स और लॉजिस्टिक्स, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अनेक क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग आज डीपी वर्ल्ड का आप सबने नाम सुना है। ये स्मार्टर लॉजिस्टिक सॉल्यूशन की दुनिया की एक महत्वपूर्ण कंपनी है। तो मुझे लगता है कि मैं एक बार फिर से पीयूष जी का, सुल्तान साहब का स्वागत करता हूं और would invite Mr. Sultan to say a few words, then Honorable Minister will. Thank you. Thank you very much, Excellency, Mr. Minister. It's my pleasure to be with you here today, and we are very pleased about the MOU agreement to cooperate. DP World is very involved in logistics and transportation in India, more than anybody else with the experience in the business. We are committed to connect Jammu and Kashmir to the rest of India. We know how to do that. We know the obstacles. And today, I think the Made in India initiative will apply to here, and you will see many products coming out of here to the world. This country is beautiful, and this region is amazing. I've just been a day here, and I couldn't believe what I've seen. There are many potentials and many products that are produced here, from carpets, which are one of the best in the world, I saw yesterday, and many products, agriculture products, many things produced here. The problem is they can't reach the market. Market need better solutions, both hard and soft. As Excellency spoke about the solution we can produce in the apps and in the digital solution, but also a hard investment into logistics in key areas that will allow it easy that the producer can put the supply there, and within no time it will be reaching the rest of India through the ports, through the airports, and outside. And I'm pleased to hear also the airport here is going to be international from 23rd. This is a big plus because many of these
good food products that produce here today, they don't get to reach the world by the time they go through other airports. Now you'll see, I think, a surge of product coming to the region. So we are very committed to do this, and we are very committed and pleased to invest and develop the business here. आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर जिस प्रकार से तेज गति से विकास में प्रगति कर रहा है, उसमें आज दुबई की सरकार ने जम्मू कश्मीर के साथ ये करार करके, इस एमओयू करके एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया है पूरे विश्व को कि जैसे भारत बदल रहा है, भारत तेज गति से एक विश्व शक्ति बन रहा है, उसमें जम्मू कश्मीर की भी बहुत अहम भूमिका और बड़ा योगदान होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्व में भारत की साख बनाई है, जिस प्रकार से पूरे विश्व के नेताओं के बीच आत्मीय संबंध बनाया है और जो पूरे विश्व को भारत के ऊपर आज विश्वास है कि भारत बहुत अहम भूमिका निभाएगा भविष्य में विश्व व्यापार में, उसका एक प्रतीक के रूप में आज ये एमओयू दुबई सरकार और जम्मू कश्मीर शासन के बीच तय हुआ है और एक पड़ाव है जिसके बाद मैं समझता हूं बड़े रूप में विश्व भर से लोग जम्मू कश्मीर में निवेश करने के लिए आएंगे। हाल में ही महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती के दिन 2 अक्टूबर को जब मैं सुल्तान अहमद जी से मिला था दुबई में, उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि वो जल्द से जल्द भारत आना चाहते हैं और विशेषकर जम्मू कश्मीर देखना चाहते हैं, एहसास करना चाहते हैं और यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सुल्तान अहमद भाई कल यहाँ पे आए, उन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पे देखा और जिन शब्दों में उन्होंने कश्मीर की चित्र बनाई, जिस प्रकार से उन्होंने मुझे इस प्रेस वार्ता के पहले बताया, जो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा शायद पिक्चरों में भी जम्मू कश्मीर को समेटना, दिखाना असंभव है। ये इतनी सुंदर वादियां, ये इतना सुंदर शहर और इतने बढ़िया लोग शायद ही किधर और मिलते हों और एक प्रकार से जन्नत है तो कश्मीर घाटी में है, जम्मू कश्मीर में है। और बड़े पैमाने पे दुबई की सरकार अपने विभिन्न अंगों द्वारा, डीपी वर्ल्ड के मुखिया यहाँ पे स्वयं उपस्थित हैं, साथ ही साथ एमआर हो, अलग अलग जो दुबई की कंपनियां हैं वो यहाँ पे निवेश करना चाहती हैं। लॉजिस्टिक्स एक बड़ा सेक्टर है जिसमें सामान का और लोगों का आवागमन होता है, साथ ही साथ पर्यटन की बड़ी संभावनाएं हैं। इसके अलावा मैं समझता हूं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, फूड पार्क्स बने, इंडस्ट्रियल पार्क्स बने, स्की रिसोर्ट्स बने, होटल बने, अलग अलग प्रकार से कश्मीर के विभिन्न इलाकों का तेज गति से विकास के लिए दुबई की सरकार ने सबसे उच्च स्तर पर यह निर्णय किया है कि बड़े रूप में वो यहाँ निवेश करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बधाई दूंगा और उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जिस प्रकार से कश्मीर की तरफ ध्यान रखा है, कश्मीर को एक नया सवेरा दिया, एक नया भविष्य दिया है। जिस प्रकार से कश्मीर अब देश के बाकी इलाकों के साथ साथ तेज गति से विकास करने जा रहा है,
जितनी बड़ी पैकेज की घोषणा उद्योग नीति के तहत 28,400 करोड़ की शायद पहली बार भारत में इतना बड़ा पैकेज जम्मू कश्मीर को दिया गया है। इसको मद्देनजर रखते हुए जैसा माननीय मनोज सिन्हा जी ने कहा, मुझे लगता है कि आगे चल के बड़े रूप में निवेश भी आएगा, बड़े रूप में हमारे यहाँ के नौजवानों को, युवा युवतियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, प्रगति भी होगी, तेज गति से प्रगति होगी, विकास के साथ साथ लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और विश्व भर में एक भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल और टूरिज्म का क्षेत्र बनने जा रहा है। मुझे बहुत ही आनंद है आज के इस शुभ अवसर पर माननीय मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में एक बहुत अहम और बड़ा फैसला दुबई सरकार ने लिया है। मैं क्राउन प्रिंस का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये कॉन्फिडेंस दिखाया, ये विश्वास दिखाया जम्मू कश्मीर के ऊपर, यहाँ के नेतृत्व के ऊपर, भारत के नेतृत्व के ऊपर और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो उनकी मित्रता है उसके प्रतीक के रूप में आज ये एमओयू को हमने स्वीकार किए, दस्तखत किए। मैं बधाई दूंगा सुल्तान अहमद जी को जो आज यहाँ पे आए हैं और उनके सभी पूरे टीम मेंबर्स को, और स्वागत करता हूँ आपका भारत में, स्वागत करता हूँ आपका जम्मू कश्मीर में। Thanks for watching Kashmir News Service.